Hello, good morning, everybody. Welcome to Starlink Education Channel. I am Ritik. तो आई थिंक आवाज साफ आ रही होगी और कैमरा भी सही पोजीशन में है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के बारे में। तो आज हम आफ्टर 6 days हो चुके हैं, हमने क्लास नहीं ली। उसके पीछे कुछ रीजन है, आप देखना और फील करना क्या रीजन हो सकते हैं, क्लास में कितना डिफरेंस आ रहा है कंटेंट में, इनमें समझाने में इनमें। तो आज का टॉपिक इज नाउन। उसी नाउन को जो जिसके हमने आई थिंक 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। बट उसको आज की क्लास से कनेक्ट करने के लिए उसको जानना जरूरी है। उसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि उन क्लासेस में, उन लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था नाउन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आवाज साफ आ रही होगी। तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। आज का जो टॉपिक है वो है नाउन, जिसको एक सिमिलर फ्रेज बोल सकते हैं, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था नेमिंग वर्ड। ओके, नेमिंग वर्ड। और आज की डेट है 28 फरवरी 2023। ओके, तो आज नाउन के बारे में, नाउन के कंप्लीट हमने टाइप कर लिए थे, सब टाइप भी कर लेते और टाइप्स भी कर लेते। ओके, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं नाउन में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, बातें कह सकते हैं, पॉइंट्स कह सकते हैं, कंसेप्ट कह सकते हैं। वो कंसेप्ट हमें सीखने जरूरी है। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली स्पोकन इंग्लिश दोनों से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं एज अ लैंग्वेज। और हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और वोकेबलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ओके, तो इसका वाई क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर हमारे मन में डाउट नहीं रहेंगे तो हमें याद करने में, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इंग्लिश को हम समझते हैं, बोलते हैं या पेपर के अकॉर्डिंग बात करें, तो अगर हमारे मन में डाउट है, माइंड में डाउट रहेंगे या हैं, तो हमें याद करने में प्रॉब्लम आने वाली है। और मैं उन्हीं डाउट पे काम करूंगा। तो हम पहले इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, तो ब्रीफ में देखते हैं डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन को इस लेक्चर से कनेक्ट करते हैं और इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें समझने में आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे ये तो मैं बताऊंगा। कहाँ पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। तो इन व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर इनके आंसर हमें मिल जाते हैं तो उस टॉपिक को याद करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, उस समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और लॉन्ग टाइम के लिए हम उस चीज को समझ लेते हैं। ओके, तो ब्रीफ में देखें अगर नाउन की डेफिनेशन, तो व्हाट इज नाउन। हमने 2 तरीके की चीजें देखी थी। फर्स्ट वो देखी थी जिनको हम देखकर फील कर सकते हैं। यस, देखकर फील कर सकते हैं, मतलब उनको मेजर कर सकते हैं। यस, उनको देखकर फील कर सकते हैं, फीलिंग वाले वर्ड। और जिनको हम फील नहीं कर सकते, देखना, फर्स्ट वो होते हैं जिनको हम देखते हैं, मेजर करते हैं, टच करते हैं। ऐसी वस्तुएं आप देख सकते हो, मैं हूं, मेरी शर्ट है, बोर्ड है, मार्कर है, बहुत सारे हैं, मेरे हेयर है, इन सभी को हम टच कर सकते हैं। ये क्या है, नाउन है, क्योंकि इनको जानने की नीड होती है। और कुछ ऐसे भी नाउन है जिनको हम फील करते हैं। वो प्रोसेस के रूप में हो सकते हैं, वो एक्शन के रूप में हो सकते हैं, कंडीशन के रूप में हो सकते हैं, वो सिचुएशन के रूप में हो सकते हैं, स्टेट के रूप में हो सकते हैं, उनको भी नाउन कहते हैं। लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही समझेंगे अभी। यस, यही हमारा टॉपिक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में जब आरसी आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उसमें ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो नाउन की कैटेगरी का एक टाइप है, ये बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और वर्ड्स भी बनते हैं, वर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जो कभी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है,
वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, अभी देखेंगे उसी को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो हमने डेफिनेशन देखी। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो वह काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सिमिलरली नाउन का दूसरा टाइप है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम फील करते हैं, वो भी एक टाइप था अनकाउंटेबल में। और दूसरा वो था जिसमें मटेरियल नाउन आते थे। ओके, कॉपर, सिल्वर, उनको भी रखा जाता था किसमें? अनकाउंटेबल नाउन में, क्योंकि उनको हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। अगर हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, और सिंगुलर फॉर्म में आएंगे तो उनके अकॉर्डिंग ही वर्ब भी चेंज होगी। अगर डूअर सिंगुलर फॉर्म में है तो जो उसका जो एक्शन है, उसका जो कह सकते हैं कि जो वर्ब है, वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अगर प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल होगा उसी का जो काउंटेबल से काउंटेबल होगा, उसी का हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, उसी वर्ड को, उसी मीनिंग को। ओके, और उसी जो प्लूरल होगा डूअर, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, एक्शन आएगी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये तो हमने ब्रीफ में देख लिया। अब देखते हैं ज्यादा एक्सप्लेन। अगर आपने विजिट नहीं किया नाउन के लेक्चर्स को, तो प्लीज जाइए और उसको देखिए। उनमें डिटेल से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, इंफॉर्मेशन दी थी बहुत सारी। आप उन इंफॉर्मेशन जो लेक्चर में है उनको इकट्ठी कीजिए, कलेक्ट कीजिए, और इस लेक्चर की इंफॉर्मेशन के साथ उसको भी ऐड कर दीजिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम न्यूज़पेपर में, एग्जाम में जब देखते हैं पैराग्राफ में उसको, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमने एज अ नाउन पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, और इसमें सफिक्स लगने से ये वर्ड बन गया। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है और उसमें सफिक्स लगने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, इसका यह मतलब है कि उसकी पोजीशन जो एडजेक्टिव में है वो भी चेंज होकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डूअर का काम करने लगे। समझते हैं? ओके, तो हम क्या समझेंगे आज? एडजेक्टिव से क्या बनाएंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे पास रेड पेन भी है। ओके, रेड पेन भी है, इसका भी यूज करेंगे। तो हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। इसके बारे में एक एग्जांपल लेंगे, एक वर्ड, उसके बाद उसका यूज करेंगे सेंटेंस में। ओके, तो इंटेलिजेंट, सब जानते होंगे इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट से बनता है इंटेलिजेंस, जेंस। ओके, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बना, इसका मतलब एडजेक्टिव से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया और चेंज किया हुआ सिर्फ ENT और यहां पर ENC है, सफिक्स को चेंज किया। ओके, सफिक्स को चेंज किया और पार्ट्स ऑफ स्पीच, सफिक्स के चेंज होने से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गई। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गई, इसका मतलब सेंटेंस देखते हैं, यूज देखते हैं। यूज, अब यूज करने के लिए यहां पर भी देखते हैं, जो हम एक सेंटेंस लिखेंगे। अच्छा, सेंटेंस लिख लेते हैं। Lots of students are intelligent
इंटेलिजेंट इन माई इंटेलिजेंट बॉय, लोट्स ऑफ बोल सकते हैं, लोट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन माई इन क्लास, इन माई क्लास। ओके, lots of students are intelligent in my class। यहां पर जो इंटेलिजेंट है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमने सेंटेंस यूज करके देख लिया, इसी सेंटेंस को यूज करके देखा हमने, और यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, राइटिंग में, और कहां कर सकते हैं, स्पीकिंग में। ओके, दो ही वेज होते हैं जहां हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा है, राइटिंग और स्पीकिंग। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास, ये सेंटेंस लिया हमने और यहां पर इसको फिल किया इसकी पोजीशन में, पोजीशन के अकॉर्डिंग। ओके, और हम दूसरा अगर एग्जांपल लें तो डेथ, डेड बॉडी, डेड बॉडी बोलते हैं ना हम, डेथ, DEATH, डेथ। और यहां पर अगर इसका एग्जांपल लें हम तो इन देयर आर लोड्स ऑफ, देयर आर, ऐसा कर लेते हैं, I saw lots of bodies, lots of dead bodies in Ukraine war. I saw lots of dead bodies in Ukraine war। यहां पर जो डेड यूज हुआ, अगर मैं यहां पर सपोज करो एक टाइम के लिए, सपोज करो मैं डेथ TH ये यूज कर लेता, तो क्या ये सही है क्या? नाउन, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर यूज करता हूं, डेथ बॉडीज इन यूक्रेन वॉर, आई सॉ लॉट्स ऑफ डेथ बॉडीज इन यूक्रेन वॉर। एक सेंटेंस लिया, इसके थ्रू अगर हम समझे इसको, डेड से हम डेथ बना सकते हैं, और यहां पर जो डेड है वो एक एडजेक्टिव है, और इससे बना जो डेथ वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और इसी को हमने सेंटेंस में यूज किया, और यूज हम कर सकते हैं या तो राइटिंग में कर सकते हैं या स्पीकिंग में कर सकते हैं। तो आई सो मतलब मैंने देखा, लॉट्स ऑफ डेथ बॉडीज इन यूक्रेन वॉर, तो मैंने देखा, तो क्या इसकी पोजीशन सही है या नहीं है? यहां पर देखिए, यहां पर इसकी पोजीशन देखिए तो ये नाउन है, और इसकी पोजीशन देखिए तो ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या दोनों नाउन साथ में आ सकते हैं? इसको क्वालिफाई कर रहा है ये, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ये, तो जो क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव होता है, तो इसका मतलब यहां पर एडजेक्टिव आना चाहिए, क्वालिफाइंग वर्ड यहां पर आना चाहिए। तो डेथ क्या क्वालिफाइंग वर्ड है क्या? नहीं है। तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा? डेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? डेड। ओके, तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगी? अब इसको क्या कहूंगा मैं? क्वालिफाइंग वर्ड। ओके, इसको क्या बोलूंगा मैं? क्वालिफाइंग वर्ड। जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉडीज को, डेड बॉडीज। ओके, अब यहां पर देखना, डेड जो कि एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिफाइंग वर्ड है। अगर ये क्वालिफाइंग वर्ड है तो इसकी पोजीशन भी वही होगी जहां पर एडजेक्टिव की पोजीशन होनी चाहिए, मतलब। और यहां पर ये डेथ जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब नाउन है, नाउन इज नेमिंग वर्ड है, तो इसकी पोजीशन भी वही होगी, मतलब डूअर और रिसीवर के प्लेस में ही इस डेथ की पोजीशन होगी। इसके अलावा जो पोजीशन होगी इस डेथ की वो रॉन्ग होगी। जहां यहां पर हमने देखा इसकी पोजीशन यहां पे हमने रखा, और इसकी इस पोजीशन में ओनली एडजेक्टिव ही आ सकता है। एडजेक्टिव मीन्स क्वालिफाइंग वर्ड ही आ सकता है। तो इसका मतलब ये पोजीशन जो है ये सिर्फ
एडजेक्टिव के लिए है। ओके, तो यहां पर ओनली क्वालिफाइंग वर्ड ही आ सकता है क्योंकि हमारे पास नाउन यहां पर है। ओके, जो कि इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ही आ सकता है और उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इसको याद रखना, एक इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, ये पॉइंट है। ओके, अगर हम देखो यहां पर अगर सफिक्स चेंज करते हैं, किसी वर्ड का अगर सफिक्स चेंज करते हैं तो उसके साथ में उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होती है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती है, देखो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होती है, उसी के साथ उसकी पोजीशन जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसका जो वर्क है, जो यहां पर क्वालिफाइंग कर रहा था, वो जो इसका काम था वो भी चेंज हो गया और यहां पर वो काम करने लग गया एक रिसीवर का या फिर एक डूअर का काम करने लग गया। ओके, एक नेमिंग वर्ड बन गया। और नेमिंग वर्ड किसका, सिचुएशन का हो सकता है, कंडीशन का हो सकता है, प्रोसेस का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है। और एक इस पॉइंट को, इस इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना है। तो ऐसा होता है, क्या क्या चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, उसका वर्क चेंज हुआ। वो पहले क्वालिफाइंग वर्ड था, फिर क्या बन गया, एक नेमिंग वर्ड बन गया नाउ। ओके, और एग्जांपल से हमने समझा। ओके, तो आई थिंक हमारे पास जगह नहीं है। और इसी यूज को, ये भी एक यूज है, ये भी यूज है, और इसी यूज को स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं और इसी को राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और आप खुद बना भी सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं हम, इसमें और भी ले सकते हैं हम। अगर मैं बोल के बताऊं आपको तो इसमें इग्नोरेंट ले लें, तो इसमें इग्नोरेंस ले लें। एब्सेंट ले लें तो इसमें एब्सेंस ले लें। यस, इसमें ले लें हम क्रेजियस ले लें, इसमें क्रेज ले लें। यस, और जगह नहीं है, सेंटेंस में हमने यूज कर लिया, आई थिंक काफी है। अब हम ये तो है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट है। अब लेते हैं सेकंड वाला। यहां पर इसमें रेड से अच्छा रहेगा, ये क्वालिफाइंग वर्ड है। ओके, हमने यूज नहीं किया। और यहां पर देखो 1 2, हमें यूज करने के दो ही मेथड होते हैं, या तो स्पीकिंग होता है या फिर राइटिंग होता है। और राइटिंग में हमने यूज कर लिया, और इसी को अगर हम यूज कर ले स्पीकिंग में तो हमारे लिए स्पीकिंग भी हो गया। ओके, तो स्पीकिंग और ये हमने फर्स्ट टाइप देख लिया था। ओके, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ओके, इसको क्वालिफाइंग वर्ड बोला, इसको नेमिंग वर्ड बोला। ओके, अब चलते हैं आगे। ये तो लेटेस्ट मैंने एग्जांपल लिया था अभी, जो रशिया ने यूक्रेन में वॉर किया था उसके बारे में देखा। ओके, तो आपको फील हुआ होगा ये वाला एग्जांपल, तो आई थिंक। तो चलते हैं नेक्स्ट में। ओके, समझने में तो आया होगा आई थिंक। हमारे मन में, हमारे माइंड में डाउट नहीं रहने चाहिए। अगर डाउट रहेंगे तो शायद हमें याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और इन्हीं को, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बोर्ड के थ्रू दे रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू, उनको हम न्यूज़पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें सब में देख सकते हैं। ओके, हमें ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा वर्ड लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं, हम इनसे भी काम चला लेते हैं। क्योंकि जो दूसरे वर्ड लेंगे हम सपोज करो मैंने यहाँ पर 10 एग्जाम्पल ले लिए, 10 वर्ड ले लिए जो एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ओके, लेकिन उन सभी का काम तो वही है जो मैंने 2 एग्जाम्पल लेके बताया और उनको यूज करके बताया सेंटेंस में। यस, तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए और उनको सेंटेंस में यूज करके बताया, तो वो 10 लेंगे, उनको भी तो ऐसा ही करेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैंने एक इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं, तो मैंने एडजेक्टिव से बनाया था, डेथ बताया था, डेड से डेथ बताया था। ओके, ये जरूरी नहीं है कि सफिक्स, देखो यहां पर डी है, यहां पर टीएच है, सफिक्स इसका ये मतलब नहीं है कि चेंज सिर्फ पीछे ही हो, मतलब बैक साइड में ही हो, बीच में भी हो सकता है, उसको सरकमफिक्स बोलते हैं, बीच में भी चेंज हो सकता है। ओके, और जो इनके जो मीनिंग में जो डिफरेंट रहता है ना, वो बहुत माइन्यूट सा रहता है। तो आप इस
बात को माइंड में ना बिठाए कि चेंज सिर्फ पीछे ही होता है। एक एग्जांपल भी लेंगे हम, जैसे आपने देखा हुआ थिफ, थेफ्ट, ओके, चोर, चोरी। तो वो जो एग्जाम्पल है उसमें सरकम फिक्स होता है। मतलब हम ये हमारे माइंड में ना बिठाएं कि सफिक्स चेंज होने से ही, सफिक्स मींस पीछे चेंज होता है या पीछे कुछ ऐड होता है, उसी से ही एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला मैंने, यूजुअली पीछे लगता है 95% केस में पीछे चेंज होता है, ऐड होता है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन 100% नहीं है। इसके बीच में भी कहीं वर्ड चेंज हो जाते हैं, बीच में भी वर्ड, बीच में लेटर्स भी चेंज हो जाते हैं, उनको सरकमफिक्स बोलते हैं। ओके, अभी एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। ओके, आई थिंक ये वाली जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है और इसको कोशिश करना। जो मैंने बताया आपको कि यूज हम दो ही वेज में कर सकते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग में, तो आपको अपने पेपर में और न्यूज़पेपर में, इन दोनों में देखना चाहिए, या कोई भी इंग्लिश का जो मटेरियल है उसमें देखना, चेक करना। आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि मैं आपके पूरे डाउट क्लियर कर रहा हूं। ओके, तो सेकंड चलते हैं हम, कौन सा, कॉमन नाउन से, सॉरी कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब देखना यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक नाउन से दूसरे नाउन में चेंज करना। यस, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना, मतलब नाउन से भी नाउन में चेंज होता है। यस, कैसे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेबी, बच्चे को बोलते हैं हम बेबी। ओके, अब उसको चेंज करते हैं, उसकी स्थिति को, स्टेट को, तो क्या बोलते हैं, बेबीहुड। बेबीहुड में हम क्या, बेबीहुड मीन्स होता है बचपन की जो बचपन में जो हरकतें होती हैं हमारी, कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो जो बचपन में जो काम होते हैं हमारे, हम जब छोटे थे हमारे काम होते हैं, या हम देखते हैं किसी बेबी को, उसका जो वो काम होता है हर दिन का, डे बाय डे का, तो उस प्रोसेस को, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसी को क्या बोलते हैं, बेबीहुड, बचपन। तो बेबीहुड हुआ। और लें तो हम फ्रेंड, और फ्रेंड को बोलते हैं फ्रेंड। ओके, फ्रेंड को फ्रेंडशिप। जैसे मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, अब हमारे बीच में जो भी होता है, अच्छा हो बुरा हो, पैसे उधार लेते हैं, उधार देते हैं, कोई नहीं देता, मजाकें होती हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, तो उसको हम फील करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर लेते हैं। मेरा फ्रेंड है, अब देखना, मेरा फ्रेंड है, इसको देखते हैं अगर कॉमन नाउन को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से, तो ये मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूं तुम्हें, तो इसको नेम से पुकारूंगा। ओके, तो मेरे लिए तो मैं तो क्या कहूंगा, प्रॉपर नाउन से, लेकिन आप नहीं जानते, लेकिन आपको भी इसको बुलाना है, कॉल करना है, कॉल मींस पुकारना है, तो आप क्या करोगे, कॉमन नेम जो यूज करोगे वो क्या होगा, एक फ्रेंड, दोस्त का दोस्त। ओके, यही हमने सिखाया था और कॉमन नाउन के लेक्चर में सिखाया था। आई थिंक आपने नहीं देखा हो तो प्लीज विजिट कीजिए। तो फ्रेंड से फ्रेंडशिप, और ले तो हम थिप से, अब लेते हैं थिप से बना सकते हैं हम थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट। अच्छा थेफ्ट, थिप से थेफ्ट बन गया। ओके, रेड मार्जिन भी यूज करते हैं अपन, थिप से थेफ्ट।
कि थिप्स है थेफ्ट। अब यहां पर देखना चेंज कहां हुआ, इसमें क्या बोला था, यहां पर सफिक्स में एड हो गया हुड, यहां पर भी कुछ नहीं था एड हो गया, यहां पर सरकमफिक्स में चेंज हुआ। ओके, किस में चेंज हुआ, सरकमफिक्स में चेंज हुआ, और किससे, एक नाउन से दूसरा नाउन में चेंज हो गया, मतलब कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। टिप से फेप्ट बना। हम हमारे माइंड में ये डाउट नहीं रखें कि जो चेंज होता है वो सिर्फ सफिक्स में होता है, सफिक्स में चेंज होने से ही एक पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करती है। यहां पर देखना आप, यहां पर जो सरकमफिक्स में चेंज हुआ, ऐसे भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो हमारे माइंड में थॉट रखनी है, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज ऐसी ही होती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। इसमें पीछे लगा तो जरूरी नहीं है कि सभी, और जितने भी कॉमन नाउन है उनमें सफिक्स मतलब पीछे लगने से, पीछे ऐड होने से, सफिक्स लगने से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। बीच में भी जो चेंज होता है जिसको हम सरकमफिक्स बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं, उससे भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। और ये भी नहीं है कि सभी कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऐसा भी नहीं। ओके, याद रखना इसको। तो इसके बारे में अगर हम और लें एग्जांपल, तो चाइल्डहुड ले लेते हैं। चाइल्ड से चाइल्डहुड। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम यूज। और यूज कहां कर सकते हैं हम, स्पीकिंग में और राइटिंग में। यस, समझे कुछ यूज किस में कर सकते हैं, स्पीकिंग में और राइटिंग में। क्या और भी कुछ कोई वे है क्या जिसमें हम यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होंगे। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं हम, I know your friends. I know your friends. तो यहां पर जो फ्रेंड्स हैं ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे दोस्तों को जानता हूं, ये सिचुएशन है। तो आई नो योर फ्रेंड्स, और यहां पर ये क्या है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन है तो इसकी पोजीशन भी कहां है, एक रिसीवर की तरह। ओके, यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव, जो क्वालिफाइंग वर्ड कहलाता है। ओके, अब ये तो है सेकंड वाला, जिसको हमने कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। मतलब हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सभी वर्ड्स नहीं बोला, ऐसे बहुत सारे कॉमन नाउन्स हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं दो तरीके से। एक तो हम सफिक्स में चेंज करके, और एक सरकमफिक्स में चेंज करके। मतलब हम कहने का मतलब, हम वर्ड की जो स्पेलिंग होती है, लेटर्स होते हैं, उनमें कुछ चेंज करके और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। लेकिन इसकी पोजीशन जो रहेगी वो एक रिसीवर और एक डूअर, दोनों ही जगह रहेगी। ओके, क्योंकि दोनों ही क्या है, नाउन है, मतलब नेमिंग वर्ड है। ओके, चले आगे। एग्जाम्पल हमने देख लिया था, और इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक मैं भूल जाता हूं रेड पेन यूज करना। ओके, तो यहाँ पर ये क्वालिफाइंग वर्ड है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। ओके, और यहाँ पर दो यूज हैं, स्पीकिंग में और राइटिंग में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट में। आई थिंक आपको समझने में आ रहा होगा। एग्जाम्पल, जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस नाउन के बारे में, नाउन को डिटेल से क्वेश्चंस लेंगे, तो वहां पर करेंगे, और वहां पर जो कंसेप्ट छूट जाएंगे, जो इसके
कह सकते हैं पॉइंट से इंफॉर्मेशन है इस नाउन के बारे में, उसको वहां क्लियर करेंगे अपन। अब चलते हैं हम थर्ड में, और थर्ड है हमारा वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, आई थिंक इसमें इंक थोड़ा सा कम है। अब चलते हैं पे से पेमेंट। ओके, आई थिंक इसमें इंक नहीं है। पे से पेमेंट, और ले हम कंज्यूम से कंजम्पशन। ओके, और ले तो हम नो से नॉलेज। ओके, अच्छा ठीक है। अब सेंटेंस पे यूज करके देखते हैं, और यूज कहाँ करते हैं हम? दो ही वेज होते हैं, कौन कौन से? स्पीकिंग और राइटिंग। मेरे बार बार लिखने का जो पर्पज है वो साफ है कि आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हम इनको जो पढ़ रहे हैं वर्ड लेके, इनको हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, या फिर हम देख सकते हैं हमारे एग्जाम के पेपर में। तो वही उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यूज लिखा, और उसको यूज में स्पीकिंग और राइटिंग दोनों वेज में हम यूज कर सकते हैं, वही मैंने लिखा ताकि हम अच्छे से और फील कर सकें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा पर्पज है। ओके, तो you should payment of my book। इसमें क्या मिस्टेक है, और कहाँ मिस्टेक है आपको बताना है। ओके, सेकेंड एग्जांपल लें हम, तो my sister don't know these about yourself। ओके, माई सिस्टर डोंट नॉलेज अबाउट योरसेल्फ। इसमें क्या मिस्टेक है और कहाँ मिस्टेक है, और जहां मिस्टेक है वहां पर देखें। तो एग्जाम्पल हमने लिए, किसके? यूज एक सेंटेंस है ये, लेकिन हम अगर यूज कहेंगे तो हमें और ज्यादा फील होगी, और इसी यूज को हम स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंस जिनको हम एग्जाम में देखते हैं, वो भी फील होने चाहिए, क्योंकि हम इनको हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं। किन वे में? राइटिंग में और स्पीकिंग में। ओके, तो इसमें क्या मिस्टेक है? क्या यहाँ पर मिस्टेक है? पेमेंट और नॉलेज। क्या यहाँ पर ये एक्शन का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, या कहें तो एक्शन का काम कर रहा है? क्या क्वेश्चन है? नहीं कर रहा। क्या यहाँ पर ये एक्शन का काम कर रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक्शन मीन्स वर्ब आना चाहिए। क्या ये वर्ब है? इसका मतलब इनकी दोनों की पोजीशन जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है। बाकी इधर भी सही है, इधर भी सही है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब सफिक्स लगने से, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच सफिक्स लगने से या सरकमफिक्स
लगने से या खुलने से, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती है तो उनकी पोजीशन सेंटेंस में भी चेंज होती है। अगर चेंज होती है तो उनके जो वर्क है वो भी चेंज होते हैं। यस, अगर यहाँ पर ये एक्शन है तो यहाँ पर वो नेमिंग वर्ड बन जाएगा, और जो इसके पहले दो किए थे हमने उनमें कुछ अलग था। अगर ऐसा है तो अगर कोई वर्ड और साथ में ऐसा होने से, जैसे कि नाउन बना, नाउन बना, अब यहाँ पर हमें किसकी नीड है? एक एक्शन की नीड है, एक वर्ब की नीड है। क्या ये वर्ब है? क्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर जो सफिक्स लगाया आपने इसको हटाना पड़ेगा। अब ये सही है, यू शुड पे ऑफ माई बुक। आपको पैसे देने चाहिए मेरी बुक के। ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी सिचुएशन है कि आपको पैसे देने चाहिए मेरी बुक के। यहाँ पर माई सिस्टर डोंट नॉलेज, यहाँ पर डोंट नॉलेज, यहाँ पर पहले एक्शन ही, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो आई है, लेकिन यहाँ पर जो जिसके लिए ये नोट आया है वो नहीं आया, वहां वो आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? नो। ओके, आपको समझे आप? तो यहाँ पर ये क्या है? बेस फॉर्म कहें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहें, बेस फॉर्म कहें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहें, जो भी आपको सही लगे वो। यहाँ पर भी क्या आएगा? बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसका काम कर रहा है? वर्ब। यहाँ पर भी वर्ब। और बाकी अबाउट योरसेल्फ, माय सिस्टर डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, मेरी सिस्टर आपके बारे में नहीं जानती। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। मतलब अब देखते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं हम, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कहें या पॉइंट कहें तो इसको ध्यान से रखना, ध्यान रखना। यहां पर माई सिस्टर नोज अबाउट योरसेल्फ, ये भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब कोई भी वर्ड, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ड बना सकते हैं, किसी सफिक्स को हटा दे। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये नॉलेज से नो भी बन सकता है। कैसे भी, ऐसे भी तो समझे हम, अगर हमारे पास नॉलेज है, दोनों तरीके से समझे हम, कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। हम ये भी बना सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी वर्ब बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी कॉमन नाउन बनते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी एडजेक्टिव बन सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं। हमने जितने भी एग्जांपल लिए इसके पहले, उनको ऐसे समझे तो और अच्छा है। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। यहां से यहां पर भी कुछ चेंज होगा लेटर्स में, स्पेलिंग में, और यहां से यहां पर आएंगे तब भी चेंज होगा। ओके, तो यहां से इसको हटा दिया तो ये बन गया। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जब वर्ब बना तो इसके भी वर्क चेंज हुए। सेम टू सेम वही कंसेप्ट कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब चेंज होती हैं तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। अगर यहां पर पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, तो एक कंसेप्ट ये भी है कि पोजीशन चेंज होने से, जैसे ये वर्ब हो गया, चेंज हो गया, अब ये वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टाइम। ओके, तो यहां पर क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, तो उसी सिंगुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पर भी चेंज आएगा, क्योंकि वर्ब है और वर्ब में क्या आता है? अगर ये वर्ब है तो उसमें चेंज आएगा। इसी के अकॉर्डिंग टाइम बोला है मैंने, तो टाइम ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो होती है उससे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। कैसे लगेगा? हम इसको टेंस में भी पढ़ेंगे, वर्ब के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस में भी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा मैंने इंफॉर्मेशन दी कि अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसके बाद उस पोजीशन में वो उस सेंटेंस में आ तो जाता है, लेकिन